वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे CCNA के कोर्स में। और हम लोग इसमें अपना नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में अपना पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लास के अंदर हम लोग ने एक नेटवर्क डिवाइस की बात करी थी जिसका नाम था फायरवॉल। और फायरवॉल के बारे में मैंने आपको समझाया था। एंड देन उसके बाद फायरवॉल के बारे में समझाने के बाद फिर टाइप्स ऑफ फायरवॉल को भी हमने देखा था कि कौन कौन से टाइप की फायरवॉल है। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन है, प्रॉक्सी फायरवॉल है। और उसके बाद एक और सिस्टम बताया था जिसका नाम होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। तो मैंने भी बोला था कि इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम क्या है, एक सिक्योरिटी का टूल है जो मॉनिटर करता है आपके ट्रैफिक को और ऑटोमेटिकली जो भी मेलिशियस एक्टिविटी वाला जो भी होता है पैकेट उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है। और ये एक तरह से रियल टाइम टू प्रिवेंट साइबर सिक्योरिटी, रियल टाइम में वर्क करता है साइबर सिक्योरिटी को बनाने के लिए। और कैसे वर्क करता है भैया, ये जितना भी नेटवर्क का ट्रैफिक होता है उसको मॉनिटर करता है। जैसे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है जिसका सिग्नेचर या बिहेवियर कुछ अलग सा होता है तो उसको ये एनालाइज करता है। ठीक है। और जैसे उसको कुछ अटपटा सा लगता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, उस मेलिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है। ठीक है। और कैन ड्रॉप पैकेट्स, रीसेट कनेक्शन या ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है। उस जहां से भी वो पैकेट आ रहे हैं उसको ब्लैकलिस्ट कर सकता है। ठीक है। और ये बेसिकली किसके साथ इंटीग्रेट होता है, ये फायरवॉल के साथ इंटीग्रेट होता है या और कोई नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस अगर आपके हैंगे तो ये उनके साथ इंटीग्रेट होगा। नाउ इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे सामने एक मिनट यार, एक। हाँ जी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने देखना है वो देखना है अपना, दैट इज टाइप्स ऑफ IP। ठीक है। जो हमारा इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, अब हम यहाँ पे उसके भी कुछ टाइप्स देखेंगे। यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स के हमारे पास IPS होते हैं। तो देखो जी, फर्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है एक नेटवर्क बेस्ड IPS। तो हम कहते हैं नेटवर्क बेस्ड IP। ठीक है, यानी नेटवर्क बेस्ड आपका इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। अब इस नेटवर्क बेस्ड IPS के अंदर क्या काम होता है, देखो। अब ये जो नेटवर्क बेस्ड IPS होता है ये क्या करता है, मॉनिटर करता है ट्रैफिक को अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, यानी कि अगर आपका नेटवर्क बेस्ड IPS लगा हुआ है तो इसका काम क्या है, आपके ट्रैफिक को मॉनिटर करते रहना। तो ये क्या करेगा, मॉनिटर ट्रैफिक अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, मॉनिटर करेगा ट्रैफिक को अक्रॉस द नेटवर्क। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब ये तो हो गया हमारा होस्ट बेस्ड। नाउ सेकंड आता है हमारा नेटवर्क बेस्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास एक है होस्ट बेस्ड IPS। ठीक है, होस्ट बेस्ड IPS। अब होस्ट बेस्ड IPS का क्या काम है हमारे पास यहाँ पे, देखो। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक इंडिविजुअल डिवाइस पे रन करता है, जैसे कि या तो सर्वर पे रन करेगा या एंड पॉइंट्स पे रन करेगा। अच्छा, अब एक तरह से इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। देखो, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पर कि अगर कोई अटैकर है, ठीक है, वो अटैकर ट्राई करता है कि भाई एक तुम्हारे सिस्टम की कोई वल्नरेबिलिटी है
उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश अगर करता है तो आईपीएस क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसका आईपी एड्रेस ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आईपीएस है ये क्या डिटेक्ट कर रहा है, आपका जो डीडॉस अटैक्स होते हैं आपके ऊपर, ठीक है, डीडॉस डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं, एंड ऑटोमेटिकली ब्लॉक्स ऑल रिक्वेस्ट फ्रॉम द अटैकर आईपी एड्रेस के। तो देखो मैं एक सिंपल सा बात समझाता हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से। अब ये होस्ट बेस्ड क्या है, ये सर्वर पे हमने डाल दिया, ठीक है, ये होस्ट बेस्ड सिस्टम जो है हमने कहाँ लगा दिया, सर्वर पे लगा दिया। अब देखो होता क्या है कि जब भी कोई अटैकर है और वो किसी सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि वो सर्वर को क्यों एक्सेस करना चाहेगा, क्योंकि सर्वर पे कंट्रोल अगर उसका आ गया या सर्वर के अंदर वो किसी तरह से एंटर कर गया तो वो फिर बाकी सारे काम कर सकता है। तो अब वो सर्वर के अंदर एंटर करेगा कैसे, पहले तो वो देखो सबसे पहला काम उसका क्या है कि जानकारी हासिल करना, ठीक है। अब वो जानकारी हासिल करने के लिए क्या करेगा, अब जानकारी में ना उसको एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो उसको चाहिए, उसको ये पता करना है कि भैया जो सर्वर है उसमें कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, ठीक है, और जो ये पोर्ट्स ओपन है इन ओपन पोर्ट्स पे सर्विसेज कौन सी चल रही है, ठीक है, कि पोर्ट्स कौन कौन से ओपन है और उन ओपन पोर्ट्स पे सर्विसेज कौन कौन सी चल रही है। अच्छा, अब ये जानकारी पाने के लिए क्या करेगा, वो अलग अलग पोर्ट्स पे ना रिक्वेस्ट भेजेगा, अलग अलग पोर्ट्स पे क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। अच्छा, जो पोर्ट ओपन होगा वो रिक्वेस्ट उसकी सर्वर के पास जाएगी और सर्वर उसका रिप्लाई करेगा, ठीक है जी। सीधी सी बात है ना कि भाई मान लो हमारे उसमें बड़े सारे नेटवर्क, बड़े सारे पोर्ट्स हैं हमारे सर्वर्स में, ठीक है, जहां से वो डिफरेंट नेटवर्क बेस्ड सर्विसेज को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे पता करना है कि भाई ये जो सर्वर बैठा हुआ ये सर्वर है, ठीक है, मान लो ये सर्वर मशीन है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि भैया ये जो सर्वर मशीन मेरे पास है, ये सर्वर मशीन जो मेरे पास है, इस सर्वर मशीन पे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। तो भाई अब ये बात मैं कैसे पता लगाऊंगा कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन से पोर्ट्स ओपन नहीं है, ठीक। तो अब यहां पे क्या होता है कि जो अटैकर होता है, देखो एक मिनट पहले इसको मिटा देता हूं जरा मैं। अब यहां पे जो अटैकर होता है ये क्या करता है, इसको ना रिक्वेस्ट भेजता रहता है, क्या करता है, इस सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजता रहता है, अलग अलग पोर्ट्स पे रिक्वेस्ट भेजता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब पोर्ट्स टोटल कितने होते हैं, 0 से लेकर 65535 इतने पोर्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है भाई। तो वो क्या करता है, इन पोर्ट्स पे पहले 0 नंबर पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर 1 पे, 2 पे, 3 पे, सपोज ऐसे रिक्वेस्ट भेज रहा है, बड़े सारी रिक्वेस्ट भेज रहा है बंदा। अच्छा, अब होता क्या है कि इसमें जो से पोर्ट्स ओपन है, ठीक है, सीधी सी बात है, इसमें जो भी पोर्ट ओपन है उसी की रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट करेगा। एग्जाम्पल मान लेते हैं, चलो सपोज मान लेते हैं इसके पास एक पोर्ट नंबर 80 ओपन था और फॉर एग्जाम्पल इसमें एक पोर्ट नंबर 23 ओपन है, बस मान लो अभी फिलहाल ऐसा मान लो इसमें 2 पोर्ट्स ओपन है। तो यार इसने सपोज मान लो पहले अलग अलग रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है, तो इसकी कोई भी रिक्वेस्ट का रिप्लाई नहीं आएगा। अब इस मशीन में सिर्फ 2 ही पोर्ट ओपन है, तो जब सपोज मान लो इसकी रिक्वेस्ट आएगी 80 पोर्ट नंबर को रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ठीक है 80 पोर्ट नंबर उसका रिप्लाई भेजेगा इसको। अच्छा, उसी तरह से जब ये सपोज 23 पोर्ट नंबर की रिक्वेस्ट भेजेगा, जो सपोज मान लो जो ये रिक्वेस्ट भेज रहा है वो 23 नंबर पोर्ट की रिक्वेस्ट है, तो भैया उसको ये वापस आ जाएगा यहां पे इसके पास। अच्छा, तो इसको ये पता लग जाएगा, इसके पास जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट से इसको क्या पता लग जाएगा कि भाई साहब मेरी जो टारगेट मशीन है, ठीक है, उस मशीन पे 2 पोर्ट्स ओपन है, एक पोर्ट नंबर 80 ओपन है और एक पोर्ट नंबर 23 ओपन है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुकेंगे जरा, हाँ जी। तो जैसे मैं बता रहा था कि भाई अब इस अटैकर को पता लग गया कि भाई सामने वाली मशीन का ये पोर्ट और ये पोर्ट ओपन है, ठीक है। अच्छा, अब यानी कि इस अटैकर ने जो है इस सर्वर के कौन कौन से पोर्ट ओपन होंगे हैं उसको जानने के लिए इसने बड़ी सारी रिक्वेस्ट भेजी होंगी ना, अलग अलग पोर्ट्स की रिक्वेस्ट भेजी होंगी,
कभी 0 वाले पोर्ट की रिक्वेस्ट भेजी होगी, कभी 1 की, कभी 2 की, ऐसे अलग अलग पोर्ट्स की रिक्वेस्ट इस बंदे ने भेजी होगी। अच्छा, अब क्या है कि अब ये जो बेसिकली क्या होगा, हमारा ये जो आईपीएस वाला सिस्टम है, ये क्या चेक करेगा कि भाई साहब ये देखेगा कि यार ये इस आईपी एड्रेस से इतनी रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास, ठीक है, इस आईपी एड्रेस से इतनी सारी रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है ये बंदा। होता ना कि भैया उसको लगेगा कि भाई डाउट लगेगा कि यार अलग अलग पोर्ट्स के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है और एक ही आईपी एड्रेस से मुझे इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो ऐसे केस में जो आईपीएस है ये क्या करेगा, ये आईपीएस क्या करेगा, सामने वाले का आईपी एड्रेस ब्लॉक कर देगा, ठीक है, सामने वाले का आईपी एड्रेस क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अच्छा, और क्या केस हो सकता है, अगर सपोज मान लो कभी आईपीएस ने डिटेक्ट किया कि कोई बंदा उस पर डीडॉस अटैक कर रहा है। अब डीडॉस अटैक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अब सपोज मान लो क्या होता है कई बार कि जो अटैकर्स है ना, ये क्या करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सर्वर को ओवरलोड कर दो। अब सर्वर को ओवरलोड करने का तरीका क्या है कि भाई साहब उस पर रिक्वेस्ट भेज दो बहुत सारी, उस पे रिक्वेस्ट भेज दो बहुत सारी। अब जैसे ये वाला इस केस में ये अटैकर कर क्या रहा था, अब ये अलग अलग पोर्ट्स पे अगर रिक्वेस्ट करने लगेगा तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी तो भैया इस सर्वर को ओवरलोड कर रहा है, ये भी तो इस सर्वर को क्या कर रहा है, ओवरलोड कर रहा है ना, ठीक है। तो देखो जी, अब क्या होगा, यानी इसने इस सर्वर को ओवरलोड कर रहा है, तो ऐसी चीजें जहां पे सर्वर ये डिटेक्ट करेगा कि भैया ये एस आईपी से बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में रिक्वेस्ट आ रही है, और ऑब्वियस बात है अगर सर्वर उसकी सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा तो किसी और यूजर की रिक्वेस्ट अगर आएगी तो वो हैंडल थोड़ा ना कर पाएगा उसको। तो यानी कि दूसरे यूजर को सर्विस जो है वो लेट मिलेगी या बहुत टाइम बाद उसको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो एक केस तो ये होता है जहां पे एक ही यूजर, एक ही अटैकर है, अटैकर क्या करता है भैया एक ही सिस्टम से बड़े सारी रिक्वेस्ट भेज देता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, अब बड़ी सारी उसने रिक्वेस्ट भेज देगा तो सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करने में बिजी हो जाएगा, और उस दौरान अगर किसी दूसरे जेन्युइन यूजर से कोई रिक्वेस्ट आती है तो ऑब्वियस बात है वो उसे ब्लॉक करेगा। ब्लॉक इन द सेंस कि भाई उसको एंटरटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा कि भैया जैसे सपोज मान लो अलग अलग जगह से ही अटैकर जो है अलग अलग आईपी एड्रेस से इस पे रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। अच्छा, अगर क्योंकि भाई उसे अटैकर को लगा कि मैं एक ही सिस्टम से इसको बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज रहा हूं तो ये मेरा आईपी ब्लॉक कर दे रहा है, ठीक है भाई, उसको ये लगा ना कि मैं एक ही सिस्टम से एक ही आईपी एड्रेस से इसको बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, तो ये मेरी रिक्वेस्ट को कभी हो सकता है इसको कुछ डाउट हो और ये मेरे को ब्लॉक कर दे, मेरी आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दे। तो उससे बचने के लिए वो क्या करता है कि भैया अलग अलग आईपी एड्रेसेस से इसको रिक्वेस्ट भेजता है ताकि ऐसा ना लगे कि एक ही आईपी एड्रेस से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है उसको। तो ये जो आईपीएस है ये इस तरह का जो अटैक होता है ना जहां पे अलग अलग आईपी एड्रेसेस से उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस, ठीक है। तो यानी कि वही सर्वर को ओवरलोड कर रहे हैं लेकिन अब सर्वर को रिक्वेस्ट एक आईपी एड्रेस से नहीं आ रही है, अब सर्वर को रिक्वेस्ट अलग अलग आईपी एड्रेसेस से आ रही है। तो जब सर्वर को ये लगेगा कि हाँ भाई ये डीडॉस अटैक है, अगर इसमें आईपीएस होगा तो वो आईपीएस डिटेक्ट करेगा कि हाँ भाई इसमें डीडॉस अटैक हो रहा है मेरे पे, यानी कि भाई मेरी डिस्ट्रीब्यूट यानी अलग अलग आईपी एड्रेसेस से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो क्या करेगा, वो सारे को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो एक तरह से यहां पे हम इसको कह सकते हैं इधर कि होस्ट बेस्ड आईपी एड्रेस में बात कर रहे हैं। तो पहली बात ये होगी कि होस्ट बेस्ड आईपी एड्रेस में क्या होगा, रन्स ऑन ठीक है, रन्स ऑन इंडिविजुअल मशीन, इंडिविजुअल डिवाइस कह लो, मशीन कह लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे सर्वर पे चलेगा, ठीक है, या जैसे कुछ हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, आगे जाके बताएंगे आपको एंड पॉइंट्स क्या होता है, ठीक है। तो ये वहां पे चलता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल बता रहा हूं कि देखो यार कि भैया इफ एन अटैकर, ठीक है, इफ एन अटैकर ट्राइज टू exploit a vulnerability
ठीक है, होस्ट बेस में क्या होगा कि अगर वो उसने डिटेक्ट करा कि कोई अटैकर है जो सिस्टम की कमी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो आईपीएस ऑटोमेटिकली, तो आईपीएस ऑटोमेटिकली ब्लॉक देयर आईपी एड्रेस। तो ऑटोमेटिक आईपीएस क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसका आईपी एड्रेस ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और सपोज एक केस और समझ लेते हैं कि भाई अगर सपोज मान लो आपके आईपीएस ने डिटेक्ट किया डीडॉस अटैक को, एन आईपीएस डिटेक्ट क्या करेगा, डी डॉस अटैक। ठीक है, डीडॉस अटैक में उसको मतलब अलग अलग जगहों से, अलग अलग आईपी एड्रेसेस से उसको रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, तो अगर एक आईपीएस ने डिटेक्ट किया डीडॉस अटैक, तो ये क्या करेगा, इट ऑटोमेटिकली blocks it automatically blocks all requests। ठीक है, सारी ब्लॉक कर देगा रिक्वेस्ट फ्रॉम द ठीक है, फ्रॉम द अटैकर्स आईपी। ठीक है, एंड प्रिवेंटिंग द सिस्टम फ्रॉम, ठीक है, प्रिवेंटिंग द सिस्टम फ्रॉम ओवरलोड। तो ये हमने देखा यहाँ पे कि हाँ भाई जो आईपीएस है हमारा वो क्या क्या काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस सारी चीजों का कंक्लूजन क्या निकला हमारा, देखो अब कंक्लूजन क्या होता है हमारे पास कि भैया यहाँ पे, अब ये सारी जो मैंने कंसेप्ट समझे, अब इसका एक कंक्लूजन मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। कैट पेज करा, अब देखो कंक्लूजन। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या क्या हमारे सामने आया, हमें पता लगा कि भैया हमारे पास एक होता है फायरवॉल। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एक फायरवॉल होता है। ये फायरवॉल एक तरह से ये मान लो कि ये फायरवॉल क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, तो फायरवॉल क्या है, इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, या इसको कह लो ये कंट्रोल करता है ट्रैफिक को। ठीक है, तो पहला हमारे पास कंक्लूजन है कि हमारे पास फायरवॉल्स होती हैं। फायरवॉल्स क्या होती है, हमारी एक तरह से पहले लाइन ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। ठीक है, फायरवॉल के बाद हमारे पास नंबर आता है आईपीएस का। ठीक है, अब आईपीएस एक तरह से ये समझ लो कि आईपीएस क्या है, ये हमारी एक सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, आईपीएस जो है हमारी वो क्या है, सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी। तो ये क्या करता है, डिटेक्ट्स एंड ब्लॉक। ठीक है, डिटेक्ट्स एंड ब्लॉक्स थ्रेड्स को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपके थ्रेड्स को डिटेक्ट करेगा और उनको ब्लॉक कर देगा। जैसे अभी हमने छोटा एग्जांपल अभी इससे पहले जो बता रहा था उसमें एग्जांपल्स को हमने देखा ही देखा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होता है, ये काम करता है, ये काम करता है। तो अब होता क्या मेन कंक्लूजन की, जैसे सपोज मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैनी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, मैनी
ठीक है, मैनी ऑर्गेनाइजेशन यूज बोथ टुगेदर। ठीक है, तो कई ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इन दोनों को इस्तेमाल करती हैं फॉर बेटर सिक्योरिटी, टुगेदर फॉर बेटर सिक्योरिटी। ठीक है, और जैसे सपोज हमने वो देखा था ना, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के टाइप्स देखे थे, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे जो हमारा एक उसमें फायरवॉल था जिसको हमने नाम दिया था नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, तो उसमें ये दोनों ही आपके यूज होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ठीक है, तो भाई ये कंक्लूजन हमारा निकला कि फायरवॉल पढ़ा हमने, आईपीएस पढ़ा, तो फायरवॉल एक तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि ये सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, और आईपीएस जो है उसका काम क्या होता है, इसको हम सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस मतलब ये डिटेक्ट करेगा अनऑथराइज एक्सेस को, एंड देन उसको ब्लॉक भी करेगा, उन थ्रेड्स को ब्लॉक करने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, अच्छा अब ना एक हमारे पास कहानी ये समझ में आती है कि चलो हम लोगों ने ये देख लिया कि हाँ भाई फायरवॉल और आईपीएस का हिसाब किताब क्या है, तो हमें ये पता लग गया कि जो फायरवॉल है हमारा वो क्या करता है, कंट्रोल करता है ट्रैफिक के फ्लो को, और जो आईपीएस है वो डिटेक्ट एंड ब्लॉक करता है थ्रेड्स को। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे, अब दो चीजों के बारे में बता रहा हूं, एक चीज है जिसका नाम क्या है, एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, अब देखो यहां पे वैसे चलो अभी एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा बाद में आपको कवर कराऊंगा जब हम उसको पढ़ेंगे। फिलहाल एक दूसरी चीज के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है आईडीएस, क्योंकि हम लोगों ने देखा था तो तीन चीजें थी, एक फायरवॉल था, एक आईपीएस था, और इसके अलावा हमारे पास एक और चीज आती है जिसका नाम क्या है, आईडीएस। ठीक है, तो तीसरा जो हमारे पास सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिवाइस है उसका नाम क्या है, आईडीएस। ठीक है, अब आईडीएस की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो आईडीएस होता क्या है, अब इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे कि आईडीएस क्या है ना, एक पैसिव सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपके मॉनिटर के ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और सस्पिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट करता है बस, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता उनको ब्लॉक करने पे। इंस्टेड वो क्या करता है, वो अलर्ट कर देता है एडमिनिस्ट्रेटर को कि भैया ये प्रॉब्लम हो गई, अब आप आगे एक्शन लो जो भी है। तो यहां पे इसने यहां पे क्या करा, इसको लिख देते हैं, एन आईडीएस इज अ पैसिव सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, आईडीएस क्या है, एक पैसिव सिक्योरिटी सिस्टम है दैट मॉनिटर, ठीक है, दैट मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक, जो नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा। ठीक है, ये हमें पता लगा, एक तो नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, और एंड डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटी। ठीक है, एंड सस्पिशियस एक्टिविटीज, इसको एक्टिविटीज लिख देते हैं, एंड डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज। ठीक है, लेकिन ये तो कर दिया इसने, बट अब ये क्या करेगा, बट बट डज नॉट टेक एक्शन टू ब्लॉक देम। ठीक है, कोई लेकिन ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेता उसको ब्लॉक करने के लिए। इंस्टेड वो क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर को अलर्ट कर रहा है कि भाई फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है कर ले, तो यहां पे हम लिख देंगे इंस्टेड इट अलर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स
फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो भैया एक तरह से ये एडमिनिस्ट्रेटर को बता देगा कि जी आप फर्दर एक्शन जो लेना है वो आप ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता लग गया कि भैया ये मॉनिटर करता है और एनालाइज करता है आपके नेटवर्क ट्रैफिक को, सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है, सिक्योरिटी टीम को अलर्ट करता है, लेकिन ब्लॉक नहीं करता नेट ट्रैफिक को। ठीक है, और ये जो है ये ना आपका नेटवर्क बेस्ड भी हो सकता है और होस्ट बेस्ड भी, दोनों चीजें चल सकती हैं इसके अंदर। तो अगर हम सपोज बात करते हैं यहाँ पे की फीचर्स की, तो की फीचर्स हमें क्या क्या समझ में आ गए इसके भैया? पहला काम ये क्या करेगा? मॉनिटर एंड एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक। तो ये मॉनिटर करता है एंड एनालाइज करता है। किसको मॉनिटर एंड एनालाइज करता है भाई साहब? आपके नेटवर्क के ट्रैफिक को। ठीक है, सेकंड उसके बाद क्या करता है यार? सस्पिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट करता है। तो डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटी। ठीक है, एंड तीसरा क्या करेगा? अलर्ट कर देगा। जो आपकी सिक्योरिटी टीम है उसको अलर्ट कर देगा, बट खुद कोई एक्शन नहीं लेगा। बट डू नॉट ब्लॉक ट्रैफिक, बट डू नॉट भैया ब्लॉक ट्रैफिक, ये ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं करेगा आपके। और लास्ट काम ये क्या करता है जी? अब देखो ये सब हो गया, अब ये ना आप ना किसी के साथ भी टाई अप कर सकते हो। तो यहां पे देखो कैन बी नेटवर्क बेस्ड। ठीक है, ये नेटवर्क बेस्ड आईडीएस भी हो सकता है। तो नेटवर्क बेस्ड आईडीएस जब होगा तो इसको हम नाम देंगे NIDS, नेटवर्क बेस्ड आईडीएस। और इसको हम बोल सकते हैं होस्ट बेस्ड आईडी, होस्ट बेस्ड आईडीएस। तो इसको शॉर्ट में हम लोग ये भी बोल सकते हैं HIDS। ठीक है जी, तो ये हमने जो है अपना आईडीएस के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करी। ठीक है, तो हमें पता लग गया है कि आईडीएस है, आईपीएस है, और ये हमारे पास बड़े सारे ऑप्शन हो गए हमारे पास। ठीक है, नाउ अब एक और टॉपिक को इसके साथ देख लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें या सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए सारी। तो हमने ये तो देख लिया कि फायरवॉल हो गया हमारा, आईपीएस हो गया, आईडीएस हो गया, उसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, अब हम कुछ ना आईएसपी कनेक्शन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक, तो ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईएसपी कनेक्शन से रिलेटेड है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।